कगार पर है। सन 1950 में इस इमारत के रखरखाव की जिम्मेदारी पुरातत्व विभाग को दी गई, लेकिन विभाग की लापरवाही के चलते इसकी बेकदरी हो रही। बिना किसी सुरक्षा व्यवस्था, रखरखाव और लापरवाही की वजह से ये इमारत गुमनामियों के अंधेरे में विलुप्त होती जा रही है और इसकी सुध लेने वाला कोई नहीं। जब कोई सुध नहीं ले रहा है तो यहाँ के लोगों ने इसे कब्जा करना शुरू कर दिया है। अब हालात ये हैं कि इस ऐतिहासिक धरोहर पर जाने के लिए जगह तक नहीं बची है। दिल्ली वेस्ट के हस्ताल गांव में एक मीनार है जो इस गांव की शान और पहचान है। इसे लेकर गांव वालों की एक अलग कहानी ही सुनने को मिलती है। इस मीनार को गांव वाले हस्ताल मीनार के नाम से जानते हैं। मीनार की ऊंचाई 17 मीटर है। हालांकि देखरेख की कमी की वजह से मीनार अपनी पहचान खोती जा रही है। मीनार से संबंधित जानकारी देने के लिए किसी भी तरह का बोर्ड नहीं लगाया गया है। ऐसे में मीनार अपनी कहानी खुद ही बयां कर रही है। एक समय था कि पृथ्वीराज चौहान की जो हाथियां हैं यहाँ पे बधा करती थी, जहाँ पे इस वक्त हम खड़े हैं, और उसकी निशानी के रूप में इस मीनार को आप देख सकते हैं। अब पुणे दिल्ली में भाजपा सरकार आई है, हमें उम्मीद है जो हमारी धरोहर है वो सुरक्षित हो। और मैं ये बता दूं, हमारे पूर्वज ये बताते हैं, ये पृथ्वीराज चौहान की यहाँ जब आर्मी होती थी, सेना जो होती थी, उनका हाथियों का जो दल था, ये पूरा क्षेत्र दहल जाता था उनकी दमक से। इतने यहाँ पे हाथी होते थे। मैंने खुद जो है इस पे साहिब सिंह वर्मा जी के टाइम पे भी और उससे पहले भी मैंने इसके ऊपर लिखित में कार्रवाई, मेरे पास प्रूफ है उनके बाकायदा मेरे पास उनके जवाब भी हैं। तो हमने खुद किया था कि भाई अगर आपको इसकी जरूरत है तो गांव वाले, ऐसा नहीं है कि गांव वाले इसको जो है यहाँ से छोड़ने के लिए तैयार नहीं होंगे। मीनार तक पहुंचने के लिए बनाई गई सीढ़ियां कई साल पहले टूट चुकी हैं। ऐसे में टूटी हुई सीढ़ियों के हिस्से को जमा करके यहां पर रख दिया गया है। कुछ महीने पहले यहां पर पुरातत्व विभाग की तरफ से अधिकारी आए थे, जिन्होंने मीनार के गेट पर ताला लगा दिया। यहां रहने वाले लोगों की माने तो पहले यहां पर इतना ज्यादा अतिक्रमण नहीं था। कुछ सालों में मीनार के आसपास अतिक्रमण बढ़ गया है। 1991-92 के आसपास मैं तहसीलदार महरौली को गाँव की तरफ से हमने एप्लीकेशन दी थी कि भाई आप इसको ठीक ठाक करो। तो उन्होंने सर्वे ऑफ इंडिया को एप्लीकेशन ट्रांसफर करी। उन्होंने फिर सर्वे ऑफ इंडिया ने सर्वे करके दिल्ली टूरिज्म को दिया है। शीला दीक्षित जी जब मुख्यमंत्री थी दिल्ली की, तब ये दिल्ली सरकार ने, दिल्ली का जो टूरिज्म डिपार्टमेंट है, उसने इसका सर्वे किया हुआ है, जहाँ तक मेरी जानकारी है। हाँ, तो ये इसका पूरा उठने का प्लान था। जितना एरिया उन्होंने उसमें दिल्ली टूरिज्म ने उसका नक्शा बनाया है, और ये एक इसको टूरिज्म पैलेस जो है ना डेवलप करना था। लेकिन शीला दीक्षित जी के जाने के बाद सरकार बदल गई। उसके बाद क्या हुआ क्या नहीं हुआ, गांव वाले लोग छोड़ने के लिए तैयार हैं। गांव के लोगों की माने तो मीनार रहस्यों में डूबा हुआ है। स्थानीय लोगों का तो यहाँ तक मानना है कि इस मीनार का निर्माण पृथ्वीराज चौहान ने करवाया था, जो राजा के हाथियों को रखने वाली एक बड़ी संरचना का हिस्सा था। हस्ताल का मतलब है हाथियों के लिए हस्त और जगह के लिए स्थल। एक और स्थानीय किदवंती के अनुसार यहाँ पांडवों ने भी अपने हाथियों को रखा था। हालांकि जफर हसन की मुहम्मदन और हिंदू स्मारकों की सूची के अनुसार ये मीनार सम्राट शाहजहां ने बनवाई थी, जिनका यहाँ शिकारगाह यानी शिकार महल था। दरअसल संरचना के गुंबददार मेहराब और लाल लाहौरी ईंटों का इस्तेमाल मुगल वास्तुकला का स्पष्ट प्रतीक है। इसकी चार दीवारी करीबन 1 फरलांग के करीब है। चारों तरफ पूरी बाउंड्री थी, अब लोग रहने लगे, उसमें मकान बन गए। अभी भी दीवार कहीं कहीं उसकी है। तो ये हाथी इसमें रहते थे, जब बांधते थे तो इसमें बांधते थे, और देखने वाले लोग, काम करने वाले इसके अंदर रहते थे। मीनार और किला बारादरी ये एक ही टाइम की बनी हुई है। सुरंग तो हमने देखी नहीं है वैसे, लेकिन बताते हैं कि इसमें यहाँ से जाने के लिए अंदर अंदर कुतुब मीनार तक सुरंग थी, और जो लोग जाते थे वो देखते थे मीनार पे चढ़ के कि हाथी कहीं दूर तो नहीं निकल गए। उस मीनार का एक ये भी मकसद था। गांव में बने घरों के बीच मीनार छुप सी गई है। मीनार के पास से गुजरने वालों की नजर शायद ही इस ओर जाती होगी। हालांकि ये एक ग्रेड ए विरासत स्मारक है। 2018 में इस मीनार को ग्रेड ए का दर्जा दिया गया था, जो क्षेत्रीय या स्थानीय महत्व की इमारतों को दिया जाता है, जिसमें विशेष वास्तु, शिल्पीय और सौंदर्य परक विशेषताएं या सांस्कृतिक या ऐतिहासिक महत्व होता है। इस मीनार के पास ही एक बारादरी करके भवन भी बनाया गया है। यहाँ के लोगों की माने तो पृथ्वीराज चौहान के कर्मचारी इस भवन में आराम करते थे और हाथियों की देखभाल करते थे। भवन का नाम बारादरी है, जिसका मतलब है आराम स्थल या 12 दरवाजा वाला मकान।
दिल्ली के हस्तसाल गांव में ही ये 12 दरी नाम का एक जगह है। इसका मतलब होता है कि एक मंडप जिसके 12 दरवाजे हो सकते हैं। लेकिन ये कैसे इंक्रोच हुआ है, आप नजर उठा के देखेंगे तो आपको बिल्डिंग ही बिल्डिंग नजर आएगी। आलम यह है कि हम जिस रास्ते से आ रहे थे वो रास्ता तक नहीं छोड़ा गया है इस हमारे ऐतिहासिक धरोहर के लिए। अब समझ सकते हैं कि इंक्रोचमेंट का आलम क्या है। सरकार की जानकारी में है, इसके बावजूद इसकी जो दुर्दशा है वो किसी से छुपी नहीं है। लेकिन अपने नायकों के लिए हम क्या कर रहे हैं, मैं इसी दिल्ली में आपको ये दिखा रहा हूं। आप समझ सकते हैं कि बातें करने से क्या कुछ होगा या जमीन पे उतरकर काम करने से होगा। जाहिर है आपके सामने पूरी स्थितियां हम दिखा चुके हैं। ऐसी जो धरोहर है बड़ा कष्ट होता है। हमारे राजा महाराजाओं की, सेनानियों की जो हालात ऐसे धरोहर की हो चुकी है, बड़ा कष्ट होता है। लेकिन अभी वर्तमान में सरकार आई है, हमें उम्मीद है, क्योंकि पहले भी 93 में जब सरकार थी तो एक ये घोषणा हुई थी कि हर गांव के बाहर बड़े बड़े शिलालेख लगेंगे, उस पे गांवों की गौरव गाथा का उस पे शिलालेख पे अंकित होगा। अब पुनः हम दिल्ली माननीय मुख्यमंत्री और तो खबरों का सिलसिला आगे भी लगातार जारी रहेगा। आप बने रहिए लाइव टाइम के साथ।